ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अब इंसान कम और मशीन ज्यादा बन चुका है। उसका शरीर किसी भी वक्त लोहे और मशीन में बदल सकता है। उसके हाथ घातक हथियार बन जाते हैं, एक हाथ प्लाज्मा गन में बदल सकता है, पीठ से छोटा मिसाइल लॉन्चर निकल आता है और आंखें ऐसे हाईटेक सेंसर बन जाती हैं जो दूर से ही किसी इंसान का पूरा डेटा स्कैन कर लें। अंदर से वो अब मांस और हड्डी का नहीं बल्कि मशीनों का बना हुआ है जो खुद को ठीक भी कर सकती हैं। उसके पास एक और खतरनाक ताकत है, वो अपने आसपास के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन सिस्टम सब उसकी माइंड के इशारे पर चलने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन है, बस इतना पता है कि जब भी वो स्क्रीन पर नजर आएगा किसी की मौत पक्की है। उसके पास कोई नजर आने वाला हथियार नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपनी उंगली उठाता है सामने वाला इंसान गिर पड़ता है। शरीर में गोली जैसे छेद से खून निकलने लगता है, जबकि असल में कोई गोली चली ही नहीं होती। यही वजह है कि लोग उसे अब तक का सबसे डरावना कातिल मानते हैं। इनुयासुकी 98 साल का एक सीधा सादा मेहनती आदमी है। हाल ही में उसने अपने परिवार के साथ लोन पर एक नया घर लिया है, लेकिन घर छोटा और अंधेरा से भरा हुआ है, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे खुश नहीं हैं। इनुयासुकी जितना हो सके अपने परिवार का ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी घर वाले उसे नाकारा समझते हैं। ऑफिस में भी उसकी हालत अच्छी नहीं है। बॉस अक्सर सबके सामने डांट देता है क्योंकि उसके काम में गलतियां होती रहती हैं। कई बार की गलतियों के बाद बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी जाने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, घर का लोन कैसे भरेगा। लेकिन इससे भी बुरी खबर अभी बाकी थी। उसी दिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि उसे कैंसर है और बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है। उसके पास बस 3 महीने का वक्त बचा है। टूट चुके इनुयासुकी ने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। पत्नी ने भी फोन नहीं उठाया। घर लौटते वक्त उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़के को लूट रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ गया। रास्ते में बेटी मिल गई। उसने उसे कायर और कमजोर कह दिया। घर पहुंचकर वो अपनी बीमारी बताना चाहता था, लेकिन बेटी ने बीच में ही रोक दिया। उसने साफ कहा कि वो स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में ना आए, क्योंकि दोस्तों को लगता है कि वो उसके पापा नहीं बल्कि दादा हैं। ये सुनकर इनुयासुकी का दिल टूट गया। वो बरामदे में चुपचाप बैठा था, तभी एक कुत्ता घर में आ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिस पर लिखा था, अगर ये कुत्ता मिले तो इसे अपना लो, इसका नाम हानाको है। इनुयासुकी ने उसे रखने का सोचा, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। मजबूरी में वो कुत्ते को पार्क में छोड़ने चला गया, लेकिन हानाको उसका पीछा करता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि इस वक्त उसकी जिंदगी में सिर्फ ये एक साथी है जो सच में उसकी परवाह करता है। पास ही हीरो नाम का एक लड़का बैठा था जो जिंदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि रोज स्कूल जाते वक्त गुंडे उसका पैसा छीन लेते थे और वो कुछ कर नहीं पाता था। हीरो की जिंदगी भी इनुयासुकी से कम खराब नहीं थी। घर पर उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और एक नया परिवार बना लिया था। एक दिन इनुयासुकी और हीरो दोनों अपने अपने हाल में परेशान थे। तभी आसमान में अचानक एक तेज रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसने उनका ध्यान खींच लिया। वो देख ही रहे थे कि अचानक कोई चीज आकर जमीन पर गिरी और दोनों बेहोश हो गए। बेहोशी में उन्हें बस कुछ धुंधली परछाइयां गुजरती हुई नजर आईं। अगली सुबह इनुयासुकी उठा तो न हीरो कहीं था, न वो रहस्यमयी लोग। अजीब बात ये थी कि अब उसे बिना चश्मे के बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर लौट आया। घर पहुंचा तो पत्नी ने ठंडे लहजे में पूछा, कल रात तुम नशे में स्टेशन पर सो गए थे क्या? इनुयासुकी सच बताना चाहता था कि वो नौकरी से निकाला जा चुका है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया और चुप रह गया। नाश्ते की टेबल पर सब खा रहे थे, लेकिन उसे भूख नहीं थी। उसने बस सूप पी लिया, लेकिन उसका भी स्वाद अजीब लग रहा था। उसे बस प्यास लग रही थी तो वो बहुत सारा पानी पी गया। कमरे में लौटकर अचानक उसके हाथ से सफेद धुआं निकला। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और देखा कि उसकी बांह के अंदर से एक हाईटेक बंदूक निकल आई है। फिर उसे अजीब सा एहसास हुआ और जो सूप उसने पिया था वो खुद ब खुद उसके मुंह से बाहर आ गया। उसने अपनी गर्दन दबाई तो उसका सिर चौड़ा हो गया और अंदर इंसानी दिमाग की जगह मशीनों का जाल नजर आया जो एक सेल्फ रिकवरी एनर्जी सिस्टम से चल रहा था। ये देख वो डर गया, लेकिन तभी उसकी पत्नी अंदर आ गई और वो तुरंत अपने सामान्य रूप में लौट आया। उसने हमेशा की तरह काम पर जाने का नाटक किया, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये सब हो क्या रहा है। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब एक बुरा सपना है। उधर हीरो के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। वो भी मशीन जैसा बन गया था और समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। उसने अपने करीबी दोस्त होंडा को सब दिखाने का फैसला किया। उसने उंगली बंदूक की तरह उठाई और जैसे ही ट्रिगर दबाने का इशारा किया, सामने उड़ती एक चिड़िया अचानक गिर पड़ी। होंडा हैरान रह गया। फिर हीरो ने अपनी दूसरी ताकत दिखाई। वो बिना चाबी के दूर से कार स्टार्ट और कंट्रोल कर सकता था। आखिर में उसने होंडा को अपनी पीठ में लगा मिनी रॉकेट लॉन्चर और हाथ में छुपी बंदूक भी दिखा दी। होंडा का मुंह खुला का खुला रह गया। इधर इनुयासुकी को सड़क पर एक घायल चिड़िया मिली। ये वही चिड़िया थी जिसे हीरो ने मारा था। उसे देखकर इनुयासुकी ने उसे उठा लिया और अचानक उसकी आंखों में एक तरह का हीलिंग इंटरफेस नजर आया। बस कुछ सेकंड में चिड़िया
बिल्कुल ठीक होकर उड़ गई। ये देखकर उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी। अब उसके अंदर किसी को ठीक करने की ताकत थी। हीरो स्कूल पहुंचा और उस गुंडे का हाथ तोड़ दिया जो रोज उसका पैसा छीनता था। सामने वाला डर के मारे माफी मांग रहा था, लेकिन हीरो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उसने फिर से अपनी उंगली बंदूक की तरह उठा दी। होंडा ने तुरंत बीच में आकर उसे रोका। हीरो की इस नई ताकत को देखकर उसकी क्लासमेट जोंग भी इम्प्रेस हो गई और उसने सीधे कह दिया कि उसे हीरो पसंद है, लेकिन हीरो वहां से चला गया। उसी समय इनुयाशिकी को अस्पताल से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे पीछे गया और देखा कि एक छोटा लड़का गंभीर बीमारी से कोमा में पड़ा है। उसे सुबह की चिड़िया वाली घटना याद आई और उसने लड़के के चेहरे पर हाथ रखा। कुछ ही सेकंड में लड़का चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया और होश में आ गया। माँ और डॉक्टर हैरान थे कि बीमारी का कोई निशान तक नहीं बचा। माँ की खुशी देखकर इनुयाशिकी का मन भी खुश हो गया। उसने एक और जान बचा ली थी। दोपहर को हीरो को उसकी माँ का फोन आया। अब उसे फोन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। वो दिमाग से ही उससे जुड़ सकता था। माँ ने कहा कि वो अपने पिता से मिलने जाए क्योंकि उन्हें उसकी याद आ रही है। हीरो अपने पिता से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया था, लेकिन माँ की बात मानकर वो वहाँ गया। पिता ने प्यार से उसका स्वागत किया और परिवार के साथ खाने का न्योता दिया। बाहर से वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर गुस्से से भरा था। ये खुशहाल परिवार असल में मेरी माँ का होना चाहिए था। उसने अपनी उंगली बंदूक की तरह उठाई और सबको मारने का मन बनाया, लेकिन फिर हाथ नीचे कर दिया। आखिर वो उसका पिता था और बच्चे बेगुनाह थे। जब वो वापस हो रहा था तब उसने पास के एक घर से हंसी की आवाज सुनी। ये आवाज उसे खटक गई। गुस्से में उसने उस घर में घुसकर पूरे परिवार को मार डाला। इधर इनुयाशिकी ने भी मदद की पुकार सुनी और बिना सोचे समझे आवाज का पीछा करते हुए घटनास्थल पर पहुंच गया। हालांकि पूरा परिवार मारा जा चुका था, इसलिए हीरो उन्हें बचा नहीं सका क्योंकि वह सिर्फ जिंदा लोगों को ही ठीक कर सकता था। जब उसने देखा कि वहां गवाह मौजूद हैं, तो उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और इनुयाशिकी पर गोली चला दी। फिर मिसाइल सिस्टम चालू किया और उड़ गया। इनुयाशिकी ने हीरो का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि यह वही लड़का था जिससे वह कुछ दिन पहले पार्क में मिला था। अगली सुबह हीरो ने बस अपने फोन की स्क्रीन पर हाथ फेरा और उसके खाते में अचानक 1 करोड़ रुपए आ गए। उसे खुद यकीन नहीं हुआ। उसी समय टीवी पर कल रात हुए मर्डर की खबर आ रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सभी की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन घटनास्थल पर एक भी गोली नहीं मिली। ये सुनकर होंडा ने हीरो से पूछा, क्या वो ही इसका जिम्मेदार है? हीरो ने साफ साफ कबूल किया कि हाँ, और खुद को भगवान बताया जो तय कर सकता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। उसने होंडा को भरोसा दिलाया कि अब उसे अपने पिता और बेटे से डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद हीरो ने होंडा को रहने खाने के लिए पैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन होंडा ने मना कर दिया। वो एक बेरहम कातिल से दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि फिर कभी उसे ढूंढने की कोशिश न करे और वहां से भाग गया। उधर डैम को पता चला कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। ये खबर सुनते ही उसकी पत्नी भड़क उठी। घर पहले ही तंगी में था, अब बिना नौकरी के कैसे चलेगा? उसी समय बेटे ने माँ के पर्स से पैसे चुरा लिए क्योंकि स्कूल के गुंडों ने उससे पैसे छीन लिए थे। यह सुनकर बहन ने गुस्से में कहा कि यह सब उनके पिता की नाकामी की वजह से हुआ। वो न तो घर का खर्च संभाल पाए, न ही परिवार की रक्षा कर पाए। इन बातों ने इनुयाशिकी का दिल तोड़ दिया और उसने मान लिया कि वह सच में बेकार है। तभी उसे होंडा की दुआ सुनाई दी। वह चाहता था कि कोई हीरो को और खून खराबा करने से रोके। इनुयाशिकी ने उस परिवार को याद किया जिसे हीरो ने खत्म कर दिया था और तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने अपनी पीठ पर मिसाइल सिस्टम लगाया, कुत्ते को गले लगाया और सीधा पार्क की ओर उड़ गया। वहां उसने होंडा को सब कुछ बताया जो उस रात हुआ था। होंडा ने हीरो की पहचान बता दी। वह उसका क्लासमेट था। होंडा का मानना था कि जिस रात दोनों पर कुछ गिरा था, उसी वक्त एलियंस ने उनके शरीर को फिर से बनाया और उन्हें साइबॉर्ग बना दिया। उनकी यादें शायद किसी चिप में सेव थीं। अगर हीरो के पास इतनी खतरनाक ताकत है तो इनुयाशिकी के पास भी हो सकती है, और होंडा ने उसे इन्हें जगाने में मदद करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हीरो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने रोते हुए बताया कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है जो फेफड़ों तक फैल चुका है और उसके पास बस 3 महीने बचे हैं। यह सुनकर हीरो टूट गया और माँ को गले लगा लिया। उसी वक्त उसकी हीलिंग पावर सक्रिय हो गई। अगली सुबह डॉक्टर ने स्कैन किया तो कैंसर का एक भी निशान नहीं था। माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। हीरो हैरान भी था और खुश भी। उसने माँ से कहा कि अब पैसे की कोई चिंता नहीं, वो आराम से घूमने जाएं। लेकिन तभी पुलिस वहां मर्डर के सिलसिले में हीरो को पकड़ने आ गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह भाग निकला। किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसने हल्के से धक्का दिया, लेकिन पुलिस ने हथियार निकाल ली। हीरो ने उंगली से इशारा किया और पुलिस पर गोली चला दी। उनकी गोलियां उस पर बेअसर रहीं। माँ ये सब देखकर हैरान रह गई। हीरो ने रॉकेट लॉन्च किया और उड़ गया। कुछ ही देर में उसके खिलाफ पूरे देश में वारंट जारी हो गया। यह खबर सुनकर सी तुरंत हीरो से मिलने आई और उसे अपने घर में छुपा लिया। वह अपनी बीमार दादी के साथ अकेली रहती थी तो हीरो जितने दिन चाहे वहां रह सकता था। इस बीच
इनुयासिकी ने होंडा के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। शुरुआत में वो टिन के कैन को भी हिला नहीं पा रहा था, लेकिन होंडा ने उसे फोकस करने और पूरी ताकत उंगली में डालकर फायर करने की सलाह दी। धीरे धीरे उसकी ताकत इतनी बढ़ी कि कैन फट गया। हालांकि ताकत लगाने के बाद उसे बहुत प्यास लगती थी। होंडा ने अंदाजा लगाया कि पानी ही उसकी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन एक दिन कंपनी का पानी पीने के बाद इनुयासिकी बेचैन हो गया और गलती से होंडा पर गोली चला दी। पता चला कि पानी में नाची नमक था और यही उसका कमजोर बिंदु था। उधर हीरो टीवी पर देख रहा था कि लोग उसकी माँ को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे निर्दयी बेटे को पाला। माँ माफी मांगते मांगते थक गईं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार माँ ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर हीरो टूट गया। वो जानता था कि उसकी वजह से ही माँ को यह सब झेलना पड़ा, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने उनकी मौत पर भी जश्न मनाया, कहते हुए कि ऐसे बेटे को जन्म देने वाली का यही अंजाम होना चाहिए। इससे हीरो के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन लोगों ने मौत के बाद भी उसके बारे में गंदी बातें करने की हिम्मत की। हीरो के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने दिमागी तरंगों से इंटरनेट में हैक किया और एक एक कर उन लोगों को वीडियो कॉल किया जिन्होंने उसकी माँ का अपमान किया था। स्क्रीन पर उंगली उठाते ही उसने उन्हें गोली मार दी, अपने घर बैठे ही। ये ताकत वाकई डरावनी थी। वो कहीं भी बैठे किसी को भी मार सकता था। अगली सुबह टीवी पर खबर आई, कई लोग गोली लगने से मारे गए, लेकिन किसी को भी गोली का खोल नहीं मिला। पुलिस को यकीन हो गया कि ये वही कातिल है जिसने पहले भी पूरे परिवार का सफाया किया था। उस रात सी ने नोटिस किया कि हीरो सो नहीं रहा था। अब हीरो ने छुपाने की जरूरत नहीं समझी और कबूल कर लिया कि ये हत्याएं उसी ने की हैं। उसने अपनी बाह में छिपी बंदूक भी दिखा दी, लेकिन सी ने कोई डर नहीं दिखाया। वो चुपचाप खड़ी रही। हीरो ने उसे गले लगाया और आसमान में उड़ गया, मानो परखना चाहता हो कि सच में उससे नहीं डरती। लेकिन सी ने सिर्फ इतना कहा, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। यह सुनकर हीरो को महसूस हुआ कि सी उसे ईमानदारी से जुड़ी हुई है। उसने वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और उसे घर वापस ले आया। थोड़ी देर बाद सी पानी पीने किचन गई, लेकिन तभी एक स्पेशल टास्क फोर्स घर में घुस आई और गोलीबारी शुरू कर दी। हीरो तुरंत सी को बचाने के लिए दौड़ा और गोलियों की बौछार के बीच पूरी फोर्स को मार डाला, लेकिन 2 गोलियां सी को लगीं और वो वहीं मर गई। उसकी बूढ़ी दादी भी मारी गईं। गोलियां थमने की आवाज सुनकर बाहर खड़ा कमांडर समझा कि हीरो मारा गया है, लेकिन तभी हीरो आसमान में उड़ा और कसम खाई कि अब वो जापान से बदला लेगा। अगले दिन इनुयासिकी ने टीवी पर सुना कि कातिल अब भी आजाद घूम रहा है। उसने परिवार से कहा कि तुरंत फोन बंद कर दें, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसी समय उसकी बेटी और दोस्तों की क्लास जापान की सबसे ऊंची बिल्डिंग में चल रही थी। तभी हीरो ने मीडिया सिस्टम हैक किया और स्क्रीन पर आकर कहा, मैं जापानी सरकार से बदला लेने आया हूँ, यहाँ मौजूद हर किसी को मार दूंगा। शुरू में लोगों को लगा कि यह मजाक है, लेकिन जैसे ही उसने हमला शुरू किया, जो लोग लाइव देख रहे थे वो गिरते चले गए। पूरा शहर अफरा तफरी में था। कोई भी इंटरनेट से जुड़ा डिवाइस अब उसकी बंदूक बन सकता था। हीरो को एहसास हुआ कि कोई और भी उसके जैसा है और उसे बाहर लाने के लिए उसने ऊंची ऊंची इमारतों पर मिसाइलें दागी। इनुयासिकी ने मिसाइलों का ट्रैक पकड़कर उसका ठिकाना ढूंढ लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हीरो ने उसकी बात नहीं मानी। इनुयासिकी ने मजबूर होकर पहले गोली चलाई और फिर उड़ गया। गुस्से में हीरो ने उसका पीछा किया। इनुयासिकी अभी उड़ान में माहिर नहीं था। कई इमारतों से टकराने से बाल बाल बचा। हीरो ने उसके पीछे पीछे कई मिसाइलें दागी। इनुयासिकी ने लगभग सभी से बचाव कर लिया, लेकिन एक मिसाइल उस बिल्डिंग से टकरा गई जहाँ उसकी बेटी थी। भागते भागते उसे बेटी की मदद की पुकार सुनाई दी। वो ईंटों के नीचे फंस गई थी और बुरी तरह घायल थी। इनुयासिकी ने लेजर आंखों से बिल्डिंग स्कैन की। लोकेशन मिलते ही बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन हीरो उसे मारने पर अड्डा था ताकि वो अकेला रह जाए। लड़ाई के बीच एक गोली इनुयासिकी को दूर जा फेंकती है। तभी एक हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचता है। रिपोर्टर लाइव कवरेज कर रहा था। इनुयासिकी ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हीरो ने हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग से टकरा दिया। रिपोर्टर वहीं मारा गया। आखिर में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे। इनुयासिकी ने उसे समझाने की कोशिश की, रुक जाओ, ये सब बंद कर दो, लेकिन हीरो बोला, तुम इन इंसानों की इतनी परवाह क्यों करते हो? उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या है? हम दोनों अब एक जैसे हैं, वो नीच लोग नहीं। इनुयासिकी के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर लड़ाई के बाद इनुयासिकी थक गया और पानी पीने लगा। उसने चालाकी से अपनी बोतल में छेद कर दिया और खारे पानी की एक दूसरी बोतल निकाली। हीरो ने बिना सोचे समझे वो पानी पी लिया और खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसकी कमजोरी है। हीरो पूरी ताकत से इनुयासिकी का पीछा कर रहा था, उसे मारने के इरादे से। अपनी जान बचाने के लिए इनुयासिकी सीधा वायुमंडल पार करके अंतरिक्ष तक उड़ गया, लेकिन हीरो ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। जब वह इनुयासिकी को खत्म करने ही वाला था, तभी उसके शरीर में तेज दर्द उठा। ये उसी खारे पानी का असर था जो कुछ देर पहले उसे पीना पड़ा था। मौका देखते ही इनुयासिकी ने तुरंत अपना हथियार एक्टिवेट किया और हीरो पर गोली चला दी। गोली लगते ही कई बैलिस्टिक मिसाइलें धरती पर गिर पड़ी, जिससे उसे अपनी बेटी को बचाने का वक्त मिल गया। वो तुरंत बिल्डिंग में पहुंचा और देखा कि बेटी थकी हुई थी
लेकिन जिंदा थी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। हीरो फिर आ गया और इनुयासिकी को जोर से लात मारी। उसने ठंडी नजरों से उसकी ओर उंगली उठाई और फायर कर दिया। इनुयासिकी दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। दामा को गोली लग गई। इसके बाद हीरो ने बेरहमी से इनुयासिकी को पीटना शुरू कर दिया। उम्र और ताकत का फर्क साफ था। बूढ़ा इनुयासिकी युवा हीरो के सामने टिक नहीं पा रहे थे। मारपीट के दौरान हीरो ने देखा कि इनुयासिकी के सिर के अंदर मांस और खून की जगह मशीनें हैं। वो दामा की ओर देखकर बोला, देखो, तुम्हारे पिता इंसान नहीं है, इनके अंदर खून भी नहीं है। दामा हैरान थी, लेकिन फिर भी अपने पिता के लिए दुखी थी। हीरो अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने दामा को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंकने की धमकी दी। वो इनुयासिकी को साबित करना चाहता था कि इंसान उसकी नजरों में किसी काम के नहीं है। लेकिन इनुयासिकी अलग था। भले ही उसका शरीर मशीन बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी इंसानियत और दया से भरा था। वो हीरो के इन कामों को कभी सही नहीं मान सकता था। जब वो हीरो की तरफ नहीं झुके तो गुस्से में हीरो ने दामा को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अपनी बेटी को खतरे में देखकर इनुयासिकी का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने अपने सिर के एनर्जी कोर को मैक्स पावर पर कर दिया और पूरी रफ्तार से हीरो की ओर लपका। इस बार उनका शरीर सुपर मटेरियल में बदल चुका था। बेटी को सुरक्षित पाकर इनुयासिकी को और लोगों को बचाने की ताकत मिली। दामा अब भी अपने पिता के इस रूप को देखकर हैरान थी। आखिर में पुलिस को हीरो का शव नहीं मिला, सिर्फ एक खास धातु का टुकड़ा बरामद हुआ। असल में हीरो जिंदा था। वो एक अपंग हाथ के साथ होंडा के घर में छुपा था। उसके अंदर के बुरे विचार अब खत्म हो चुके थे। वो बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा कहकर जाना चाहता था। इनुयासिकी का परिवार अब पहले की तरह सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन दामा की नजरों में उसके पिता बदल चुके थे। वो अब उन्हें कमजोर बूढ़े की तरह नहीं, बल्कि एक नेक और बहादुर सुपर हीरो की तरह देखती थी। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।